डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सामान्य सी गणना लिखी हुई है, यानी 40 का 50 से गुणा करना है। अब 40 का 50 से गुणा करना है, तो जो छठी से लेकर के 8वीं 10वीं तक जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ क्या करते हैं, इस गुणा को वो कैसे करते हैं। हमारे पास में जो एक सामान्य तरीका है, 40 का गुणा वो 50 से करते हैं। तो कैसे करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। फिर वो पहले 0 का इस 0 से गुणा करते हैं, फिर 0 का 4 से गुणा करते हैं तो फिर 0 आता है, फिर यहाँ 5 का 0 से करता है तो 0 आता है, और फिर 5 का 4 से करता है तो 20 आता है। अब इसको वह जोड़ लेता है और इस तरीके से उसके 2000 आते हैं। ये एक इसका जो राइट वे होता है, जो शुरू से हम पढ़ते आते हैं। इसी तरीके से करते हो, अगर आप छठी 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं तो पक्की बात आप गुणा ऐसे ही करते होंगे। 8वीं 9वीं 10वीं तक भी ऐसे ही करते होंगे। अब यहाँ क्या है, इसको इस मेथड से करो तो हमने कितना लंबा किया, लेकिन यहाँ मैं एक काम करता हूँ। जैसे मैंने 40 × 50 लिखा, मैं यहाँ पर और संख्या लिख दूं, 30 × 200 लिख दिया मैंने यहाँ 400 × 60 लिख दिया, मैंने यहाँ 70 × 80 लिख दिया। अब यहाँ अगर ये सारे गुणा एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे कैसे हैं, अगर इस विधि से करो तो देर लगेगी। यहाँ क्या करना, आपको डायरेक्ट 4 का 5 से गुणा करना। ये तो आता होगा, 4 का 5 से तो कर लोगे ना, तो 4 बन गया 20, और अब ये 2 जीरो जो बच रहे हैं, ये दोनों जीरो यहां लगा लो, ये आपके गुणा हो गया, देख लो आप। क्लियर। अब यहां है तो यहां पर भी आप 2 और 3 का गुणा कर ले, 3 का 2 से, 3 दूनी 6, ठीक है, भले 2 का 3 से करें तो ये 6। अब जितने जीरो है वो उतने के उतने सारे जीरो आप डायरेक्ट लगा लें। ये डायरेक्ट गुणा करने का तरीका है। यहाँ 4 का 6 से गुणा कर लें तो ये 6 चौक 24, और जीरो कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, ये तीनों जीरो लगा लें। क्लियर। अब 70 80 है, तो अगर विधि से करोगे तो बहुत देर लगेगी। 7 का 8 से किया, 7 8 56 56, और 2 जीरो, तो ये 2 जीरो लगा ले। ये इस तरीके से आप डायरेक्ट गुणा करना सीख लें, ताकि आपके जब 9 10th में आएंगे, बड़ी क्लासों में आएंगे, तो वहां आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपका टाइम बिल्कुल बच जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका है, समझ में आ गया।